पति अपनी नई पत्नी से बोला, मैं तुम्हारे खाना पकाने की बुराई नहीं करता, किंतु मेरी यह इच्छा अवश्य है कि तुम मेरी माँ की तरह ही अच्छा भोजन पकाने लगो। पत्नी बोली, ठीक है, इसमें मुझे तो कोई कठिनाई नहीं होगी यदि तुम मेरे पिता की तरह आटा गूंथना सीख लो। एक लड़का भागकर सड़क पर गश्त करने वाले सिपाही के पास गया और बोला, जरा उस कोने वाले मकान तक चलो, मेरे पिताजी से एक बदमाश 2 घंटे से लड़ रहा है। सिपाही बोले, तुमने पहले खबर क्यों नहीं दी? लड़के ने जवाब दिया, उस समय मेरे पिताजी उसे पीट रहे थे, अब चोर उन्हें पीट रहा है। एक बार देहाती अमीर अपनी मोटर पर कहीं जा रहा था। सहसा रास्ते में मोटर रुक गई। अमीर ने अपने ड्राइवर से पूछा, ये मोटर क्यों रुक गई? ड्राइवर ने सहमते सहमते कहा, हुजूर, सामने एक पेड़ आ गया है। अमीर बोला, वह सामने आया ही क्यों? तुम बड़े अनाड़ी हो, भोंपू क्यों नहीं बजाते? पेड़ पर से बार बार नीचे सरकते जाते बरमूडा को ऊपर चढ़ाते हुए पति बोला, मुझे लगता है मैं दुबला हो गया हूँ। देखो ये बरमूडा कितना लूज होने लगा है, बार बार पेट से नीचे सरक जाता है। किचन से हाथ में बेलन पकड़े पत्नी बाहर आई और बोली, आईने में अपनी शक्ल देखो ध्यान से। महीने भर से दारू नहीं मिली तुमको तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है और सुबह से मेरा पेटीकोट पहने घूम रहे हो, उतारो उसे पहले। कल शाम एक खास मित्र 2 घूंट मदिरा पीने के बाद कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गया और बोला, भाई, कल पुरानी प्रेमिका की पुत्री 20 साल की हो जाएगी। मैंने कहा तो क्या? वो बोला, मेरा बेटा पिछले महीने ही 24 साल का हुआ है, कुछ ऐसा करो कि मैं अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा पाऊं। मैंने कहा, इससे क्या होगा? वो बोला, बहुत इच्छा थी कि उससे शादी करूं, वो मेरे बच्चों की माँ बने, पर यह हो न सका। पर अब सोचता हूँ कि बेटी की शादी उसकी बेटी से करवा दूं, तब मेरा बेटा उसे मम्मी मम्मी ही तो कहेगा ना, और कुछ नहीं तो दिल में छुपी ज्वाला कहीं न कहीं तो शांत होगी। एक जोड़ा पार्क में बैठा था, तभी वहां पर पुलिस वाला आया। पुलिस वाला बोला, पार्क में ऐसे बैठे हो, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आदमी बोला, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस वाला बोला, तो घर में जाकर बैठो। आदमी बोला, तब इसके पति और मेरी पत्नी पे क्या असर पड़ेगा? एक दिन पति रोमांटिक मूड में अपनी पत्नी से पूछा, बताओ शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं जाता? पत्नी ने जवाब दिया, ताकि दुल्हन एक साथ 2 गधों को देखकर बेहोश ना हो जाए। पिकनिक जा रही महिलाओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कोई जीवित नहीं बचा। प्रत्येक पति 1 सप्ताह तक रोता रहा, लेकिन एक पति 2 सप्ताह से अधिक समय तक रोता रहा। उससे पूछने पर उसने जवाब दिया, भाई, उस दिन मेरी पत्नी की बस छूट गई थी। सोनू एक बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं बड़ा परेशान हूँ। बाबा बोले, क्या हुआ बच्चा? सोनू बोला, रोज रात को सपने में एक गायन आती है। बाबा बोले, रात को किसके साथ सोते हो? सोनू बोला, बीवी के साथ। बाबा बोले, गले में विद्या बालन का लॉकेट डालो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। इंस्पेक्टर बोला, आपने अपनी चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट पहले क्यों नहीं की? आदमी बोला, वो चोर मेरी बीवी से कम खर्च कर रहा था। इंस्पेक्टर बोला, तो अब आप इसकी रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आदमी बोला, मुझे लगता है अब चोर की पत्नी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 12वीं क्लास की लड़की बोली, सर मुझे सुसु आ रही है। सर बोले,
तो टॉयलेट में जाकर कर लो ना। लड़की बोली, नहीं सर, मुझे घर जाना है, छुट्टी दे दो। सर बोले, सुसु करने घर क्यों जाना है, यही कर लो। लड़की बोली, नहीं, मम्मी ने कहा है कि स्कूल में कुछ गंदा काम मत करना। साली को देखकर हर जीजा के मन में सास के प्रति ये खुन्नस जरूर रहती है। जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया। फेसबुक पर चैटिंग करते हुए लड़का बोला, मुझसे शादी करोगी। लड़की बोली, नहीं, मुझे थोड़ा अलग लड़का चाहिए। लड़का बोला, कैसा चाहिए। लड़की बोली, जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का बोला, अरे मेरी पहाड़ों पर चाय की दुकान है, अब तो कर लो। पप्पू ने अपनी सीट एक लड़की को दे दी। बस से उतरकर लड़की बोली, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पप्पू बोला, नहीं, सारी लड़कियां बेवफा होती है। लड़की बोली, तो ठीक है भैया, अपने लिए कोई लड़का ही ढूंढ लेना। एक लड़का राह चलती लड़की को देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा। लड़की बोली, मैं क्यों बताऊं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लड़का बोला, ठीक है, मैं कौन सा तुझे अपनी महंगी BMW कार में बैठा रहा हूँ। लड़की बोली, मेरा नाम है मुन्नी, BA सेकंड ईयर, सामने वाली गली में चौथे नंबर के मकान में रहती हूँ। लड़का बोला, ठीक है, जब कार लूंगा तो बैठा लूंगा। लड़का बोला, मुझे फेसबुक पर फ्रेंड बना लेना। लड़की बोली, क्यों बना लूं तुझे फ्रेंड। लड़का बोला, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। लड़की बोली, अच्छा चल 500 का रिचार्ज करा दे, फिर फ्रेंड बना लूंगी। लड़का बोला, मैं इश्क में जान दे सकता हूँ पर पैसे नहीं। सोनू बोला, भाई मुझे 10 रुपये देना। मोनू बोला, तो मेरा क्या फायदा होगा। सोनू बोला, पहले 10 रुपये तो दे, मैं तुझे लाख रुपए की बात बताऊंगा। मोनू बोला, ये ले 10 रुपये और बता। सोनू बोला, यही कि भाई हर किसी को ऐसे पैसे मत बांटा कर। मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे, उन्होंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ, छिपकली दीवार पर क्यों चलती है। पप्पू खड़ा हुआ और बोला, सर हम भी तो जमीन पर चलते हैं, छिपकली ने तो कभी कुछ नहीं कहा, तो हम उसके काम में इंटरफेयर क्यों करें। दो दोस्त शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, तभी एक चिल्लाया, भाई आगे दीवार है, दीवार है, आगे दीवार है। तभी गाड़ी दीवार में घुस गई। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए। पहला दोस्त बोला, यार तुझे मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था आगे दीवार है, फिर तूने सुना क्यों नहीं। दूसरा बोला, भाई गाड़ी तो तू चला रहा था। बेटा बोला, मम्मी इस एप्लीकेशन फॉर्म में परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क का कॉलम है, क्या लिखूं। मम्मी बोली, लिख दे, बाएं हाथ में मोबाइल। सोनू मोनू से बोला, यार जीवन का असली सुख क्या है। मोनू बोला, भाई सर्दी में आलू के पराठे खाने के बाद धूप में मगरमच्छ की तरह पड़े रहने में जो मजा है, उसे ही जीवन का असली सुख कहा गया है। पेट पर से बार बार नीचे सरकते जाते बरमूडा को ऊपर चढ़ाते हुए पति बोला, मुझे लगता है मैं दुबला हो गया हूँ। देखो ये बरमूडा कितना लूज होने लगा है, बार बार पेट से नीचे सरक जाता है। किचन से हाथ में बेलन पकड़े पत्नी बाहर आई और बोली, आईने में अपनी शक्ल देखो ध्यान से। महीने भर से दारू नहीं मिली तुमको, तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है, और सुबह से मेरा पेटीकोट पहने घूम रहे हो, उतारो उसे पहले। कल शाम एक खास मित्र 2
घूंट मदिरा पीने के बाद कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गया और बोला, भाई कल पुरानी प्रेमिका की पुत्री 20 साल की हो जाएगी। मैंने कहा तो क्या? वो बोला, मेरा बेटा पिछले महीने ही 24 साल का हुआ है। कुछ ऐसा करो कि मैं अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा पाऊं। मैंने कहा, इससे क्या होगा? वो बोला, बहुत इच्छा थी कि उससे शादी करूं, वो मेरे बच्चों की माँ बने, पर यह हो न सका। पर अब सोचता हूँ कि बेटी की शादी उसकी बेटी से करवा दूं, तब मेरा बेटा उसे मम्मी मम्मी ही तो कहेगा ना, और कुछ नहीं तो दिल में छुपी ज्वाला कहीं न कहीं तो शांत होगी। एक जोड़ा पार्क में बैठा था, तभी वहां पर पुलिस वाला आया। पुलिस वाला बोला, पार्क में ऐसे बैठे हो, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आदमी बोला, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस वाला बोला, तो घर में जाकर बैठो। आदमी बोला, तब इसके पति और मेरी पत्नी पे क्या असर पड़ेगा? मरने की हालत में पलंग पर पड़े पिता के पास 2 भाई और एक बहन बैठी थी। पिता ने कहा, मैंने जिनसे उधार लिया था सबको चुका दिया है। जिनसे पैसे वापस लेने थे उनसे ले भी चुका हूँ। सिर्फ एक जगह बड़ी रकम फंसी है, तुम लोग वसूल सको तो आपस में बांट लेना। तीनों संतान एक साथ बोली, जी बाबूजी, जैसी आपकी आज्ञा। किससे कितने पैसे लेने हैं? पिताजी बोले, पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाएं, इसलिए मैंने घर के नीचे वाले कमरे की अलमारी में एक खत लिख कर रखा है, मेरी मृत्यु के बाद देख लेना। थोड़ी देर बाद पिताजी ने अंतिम सांस ली। सब काम निपटाने के बाद बच्चों ने घर के कमरे में रखा खत निकाला। खत में लिखा था, 2014 में मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया था, मेरे हिस्से का मिल जाए तो तुम तीनों 5-5 लाख बांट लेना। एक डॉक्टर साहब एक पार्टी में गए। अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पाकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस। सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में थे। शिष्टाचारवश डॉक्टर साहब किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उस पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। मौका मिलते ही डॉक्टर साहब वकील साहब के पास पहुंचे और उन्हें एक ओर ले जाकर बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, सभी फ्री में इलाज कराने के चक्कर में हैं, तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील साहब बोले, बहुत मिलते हैं। डॉक्टर साहब बोले, तो फिर कैसे निपटते हो? वकील साहब बोले, बहुत सीधा तरीका है, मैं उन्हें सलाह देता हूँ जैसा कि वो चाहते हैं, बाद में उनके घर बिल भिजवा देता हूँ। यह बात डॉक्टर साहब को कुछ जम गई। अगले दिन उन्होंने भी पार्टी में मिले कुछ लोगों के बिल बनाए और उन्हें भिजवाने ही वाले थे कि तभी उनका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब बोले, कौन है? नौकर बोला, वकील साहब का चपरासी है, कहता है कल रात पार्टी में आपने वकील साहब से राय ली थी, उसका बिल आया है। मंडे नाइट वाइफ बोली, आज तुम दारू पी के आए हो क्यों? हस्बैंड बोला, आज ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो पीनी पड़ी। ट्यूसडे नाइट वाइफ बोली, आज तुम फिर पी के आए हो क्यों? हस्बैंड बोला, अरे आज मेरे एक फ्रेंड की सगाई थी तो उसने पार्टी दी, इसलिए। वेडनेसडे नाइट वाइफ बोली, आज भी तुम पी के आए। हस्बैंड बोला, अरे आज एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, वो बहुत उदास था तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए। थर्सडे नाइट वाइफ बोली, आज फिर से, अब किसका ब्रेकअप हो गया? हस्बैंड बोला, ब्रेकअप नहीं, आज ऑफिस में वर्कलोड था, बहुत टेंशन थी, इसलिए। फ्राइडे नाइट वाइफ बोली, आज क्यों? हस्बैंड बोला, अरे जिस फ्रेंड की एंगेजमेंट थी ना ट्यूसडे को, आज उसकी शादी थी, तो खुशी के मौके पे तो समझ गई ना। सैटरडे नाइट वाइफ बोली, हम अब। हस्बैंड बोला,
आज पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिल गए थे तो वो डिस्को ले गए और जबरदस्ती पिला दी। मैंने बहुत मना किया पर वो माने नहीं। संडे नाइट, वाइफ गुस्से से बोली, अब आज क्या हो गया? हस्बैंड बोला, अब साला आदमी एक दिन भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता क्या?